अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास मैट्रिक। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने जो भी स्टडी की थी सेट के बारे में डिफ़ाइन किया था और उसके टाइप्स के बारे में और सेट बिल्डर फॉर्म के हिसाब से और उसके फॉर्म्स जो भी थे हमारे सेट के, तो वो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर स्टडी किया था। जो आज की जो हमारा डे होगा, जो आज का हमारा लेक्चर होगा, वो होगा हमारा जो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर थ्योरेटिकली जो भी कुछ पढ़ा था उनके हिसाब से हमारे पास जो सम प्रॉब्लम्स होंगे, सम क्वेश्चंस होंगे, उनके ऊपर आज हमारा लेक्चर होगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि डेफिनेशन तो आम बात है, डेफिनेशन तो हर किसी को याद करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन आते हैं तो डेफिनेशन के हिसाब से भी हमारे पास क्वेश्चन आ जाते हैं। तो डिफाइन द टर्म्स, वो टर्म्स कौन से हैं? सेट हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म हो गया, सेट डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हो गया, वेल डिफाइंड हो गया, डिस्टिंग हो गया, उसके टाइप्स के हिसाब से जितने भी टर्म्स होंगे वो सारे के डिफ़ाइन करने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे एक में हमने कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, उन क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास है कन्वर्ट ऑफ द सेट इनटू टेबुलर बिल्डर एंड डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन भी लिख लेता हूँ। टेबुलर टेबुलर बिल्डर एंड सेट डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। तो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कन्वर्ट ऑफ द सेट इनटू टेबुलर बिल्डर एंड सेट डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। अब यह जो 3 फॉर्म्स हैं, इन तीनों फॉर्म में से किसी भी एक फॉर्म के अंदर मेरे पास क्वेश्चन गिवन होगा, बकाया 2 फॉर्म के अंदर मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे कि मेरे पास एक एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल इस वक्त अगर मैं दे रहा हूँ टेबुलर फॉर्म के हिसाब से, अगर टेबुलर मेरे पास गिवन है तो कन्वर्ट करना है बिल्डर और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। इफ़ ए विच इज इक्वल टू किसके बराबर है? ए सेट विच इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ए की वैल्यू किसके बराबर? 0 से लेकर 10 तक। क्या बोल रहा है? कन्वर्ट इनटू सेट बिल्डर एंड सेट डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। क्या बोला है? कन्वर्ट करो किसको? इस सेट को किसके अंदर? बिल्डर फॉर्म और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। तो हमें पता है कि सॉल्यूशन ए सेट विच इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 0 से लेकर 10 तक, अब ये जो 0 है किसी भी नेचुरल नंबर के अंदर अगर 0 इन्वॉल्व हो गया तो ये सेट कौन सा बन जाता है? सेट ऑफ होल नंबर। तो ये जो नंबर से हमारे किस सेट से ताल्लुक़ रख रहे हैं? सेट ऑफ होल नंबर से। तो मुझे कन्वर्ट करना है किसमें? सेट बिल्डर फॉर्म पहला। तो लिख रहा हूँ यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म, क्योंकि सेट बिल्डर फॉर्म में। तो ए विच इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? लाजमी है ये जो हमारे पास नंबर है, इन नंबर्स की जो वैल्यू होगी शो आउट करने के लिए मैं क्या चीज़ यूज़ करूँगा? एनी इंग्लिश अल्फ़ाबेट लेटर। तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ एक्स, तो एक्स सच दैट एक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाली जो कंडीशन होगी हमारी वो एनी हाउ लगानी पड़ेगी सेट बिल्डर फॉर्म में। एक्स सच दैट एक्स, वाई सच डेट वाई, जेड सच डेट जेड, मतलब कोई भी हम वेरिएबल के हिसाब से ले सकते हैं। तो एक्स सच डेट एक्स। अब ये जो एक्स है, एक्स की जो वैल्यू है वो कौन से सेट से ताल्लुक़ रख रही है? तो वो वाली सिंबल बिलोंग्स टू सेट ऑफ होल नंबर, क्योंकि ये नंबर से होल नंबर से ताल्लुक़ रख रहे हैं। एंड
अब देखो x की जो वैल्यू है कहाँ से लेकर कहाँ तक, 0 से लेकर 10 तक, एंड 0 इज लेस देन और इक्वल टू x, x इज लेस देन और इक्वल टू 10, क्योंकि x की जो वैल्यू होगी 0 के बराबर भी होगी और 10 के बराबर, और इन दोनों के बीच में जो नंबर्स आएंगे वो भी इंक्लूड होंगे। तो ये क्या होगा हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। और उसके बाद इसी सेट को मुझे कन्वर्ट करना है किस में, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। किस में, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। तो सेट डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, सेट डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में देखो कि जो 0 से लेकर 10 तक है ये कौन से, बिटवीन वाले हैं, बिफोर वाले हैं, या आफ्टर वाले हैं, या फर्स्ट वाले हैं। तो 0 लाजमी है, होल नंबर हमारा स्टार्टिंग कहाँ से होता है, 0 से। तो ये जो नंबर है हमारे 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो मतलब फर्स्ट वाले। तो 0 से लेकर 10 तक हमारे नंबर हैं, तो मैं इनको कहूँगा ए सेट विच इज इक्वल टू सेट ऑफ फर्स्ट, क्योंकि स्टार्टिंग वाले हैं तो मतलब फर्स्ट नंबर कौन से, होल है, सेट ऑफ फर्स्ट। अब टोटल नंबर कौन से, कितनी तादाद है, 0 से लेकर 10 तक अगर तादाद काउंट करूंगा तो कितने होंगे, 11। तो सेट ऑफ फर्स्ट 11 होल नंबर। तो ये क्या हुआ, ये हो जाएगा मेरा क्या, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो ये क्या हुआ हमारा सेट बिल्डर फॉर्म है। इसी तरीके से मुझे बिल्डर फॉर्म देगा, कहेगा कन्वर्ट करो किस में, टेबुलर और डिस्क्रिप्टिव में। या मुझे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म बोलेगा, गिवन होगा तो बोलेगा कि कन्वर्ट करो कि बिल्डर और टेबुलर में। मतलब इन तीनों में से कोई भी एक फॉर्म हमें गिवन होगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा टेबुलर या बिल्डर। वहाँ पे क्वेश्चन के अंदर जो भी कंडीशन होगी उस कंडीशन के ऊपर हम इसको कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे इसी का मैं सेकंड एग्जांपल दे रहा हूँ। इफ v which is equal to x such that x belongs to set of even number and 10 is less than or equal to x, x is less than or equal to 40। अब देखो ये क्या है कि हमारे पास गिवन है किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो उसके बाद क्या बोला है, कन्वर्ट इनटू सेट टेबुलर एंड डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। अब यहाँ पे हमारे पास टेबुलर गिवन है और बिल्डर गिवन है, और उसके बाद कन्वर्ट करना है इस बिल्डर को किस में, टेबुलर और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। तो सॉल्यूशन इज बी सेट, क्योंकि नेमिंग क्या है सेट की, बी है। तो बी सेट किसके बराबर दे रहा है मुझे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ इवन नंबर एंड द वैल्यू ऑफ एक्स 10 इज लेस देन और इक्वल टू एक्स, एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 40। अब इसको कन्वर्ट करना है फर्स्ट है टेबुलर में। तो यहाँ पे लिखूँगा टेबुलर फॉर्म, यहाँ पे लिखूँगा टेबुलर फॉर्म। अब मुझे बोलेगा कि टेबुलर फॉर्म में तो बी सेट विच इज इक्वल टू, टेबुलर फॉर्म में क्या करते हैं हम, नंबरिंग लिखते हैं और कामा की मदद से सेपरेट करते। अब वैल्यू जो देखो x की कहाँ से लेकर कहाँ तक है, 10 से लेकर 40 तक। अब नंबर कौन से हैं, सेट ऑफ इवन नंबर। तो 10 से लेकर 40 तक इवन नंबर्स कौन से होंगे, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 अप टू 40। तो ये क्या होगा हमारा टेबुलर फॉर्म। उसके बाद इसी फॉर्म को कन्वर्ट करना है किसमें, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। तो बी सेट विच इज इक्वल, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में क्या है, अब फर्स्ट वाले तो नहीं है, बीच वाले हैं ना। तो बीच वाले कहाँ से लेकर कहाँ तक है, 10 से लेकर 40 तक है। तो इस पे लिखूंगा क्या, द सेट ऑफ
इवन नंबर्स फ्रॉम 10 to 40, क्या 10 से लेकर 40 तक है? फ्रॉम 10 to 40 लिखो, या बिटवीन। अब 10 से पहले वाला इवन कौन सा होगा, क्योंकि 10 इंक्लूड हो रहा है, तो 10 से पहले वाला इवन कौन सा होगा? 8, एंड 40 के बाद वाला इवन कौन सा होगा? 42, बिटवीन 8 एंड 42। तो 8 और 42 के बीच वाले जितने भी इवन नंबर्स होंगे जस्ट वो इंक्लूड करो। तो ये क्या हुआ हमारा, ये हो गया हमारा सेट डिस्क्रिप्ट फॉर्म। तो कोई भी चीज़, फिर इसी हिसाब से हमारे पास कोई एक ऐसा भी एग्जांपल होगा जिसके अंदर हमारे पास डिस्क्रिप्ट फॉर्म गिवन होगा, तो कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें? टेबुलर और बिल्डअप में। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर कि अगर हमारे पास टेबुलर फॉर्म या डिस्क्रिप्ट फॉर्म या बिल्डअप फॉर्म के अंदर हम किसी भी सेट को किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो एग्जांपल होंगे हमारे पास है नल सेट के हिसाब से। अब नल सेट के हिसाब से कैसे नेक्स्ट एग्जांपल होंगे हमारे, नल सेट के हिसाब से हमारे पास जो भी क्वेश्चन होंगे, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, शो दैट a set which is equal to x such that x is a letter before a in English bad। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि x से सच दैट x इज लेटर बिफोर a इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब यहाँ पे बोल रहा है हमारे पास क्वेश्चन, तो अगर शो आउट करो कि a सेट इसके बराबर है, तो वो क्या इज नल सेट और नॉट। अब a सेट जो हमारे पास गिवन है, a सेट x such that x is a letter in a is a letter before a in English अल्फ़ाबेट। अब इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंदर एक से पहले कोई क्या हमारे पास लेटर आता है? कोई भी नहीं, क्योंकि हमें मालूम है कि इंग्लिश की जो अल्फ़ाबेट होती है वो स्टार्टिंग ए से होती है और जाके एंड अप होती है हमारी किस पे? जेड पे। तो ए विच इज़ इक्वल टू नल सेट। ए क्या होगा हमारा? नल सेट होगा, क्योंकि स्टार्टिंग हमारी ए की से पहले कोई भी हमारे पास यहाँ पे लेटर कोई भी इंक्लूड नहीं होता है, इस वजह से ए जो सेट बन जाएगा हमारा नल सेट बन जाएगा। इसी हिसाब से सेकंड जो एग्जांपल है हमारे पास है एक्स सच दैट एक्स प्लस 5 विच इज इक्वल 5। अब ये बताओ अगर बी सेट विच इज इक्वल इसके बराबर है तो शो दैट इट इज़ नल और नॉट, या टेल अस इट इज़ नल और नॉट। तो ये जो सेट है हमारे पास वो नल सेट है या नहीं है, तो ये हमें बताना है कि अब यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है। तो देखें कि x की वैल्यू क्या आ रही है। अगर x की वैल्यू हमारे पास आई और ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हम समझ लेंगे कि ये जो बी सेट है हमारा वो नल सेट नहीं है। तो x प्लस एज कंडीशन क्या दे रहा है हमारे पास? x प्लस 5 विच इज इक्वल टू 5, x प्लस 5 विच इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालो, तो x प्लस 5 माइनस 5 विच इज इक्वल 5 माइनस 5, तो ये कैंसिल हो गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 0। अब ये कैंसिल कैसे हुआ? सब्ट्रैक्ट 5 ऑन बोथ साइड,
तो 5 मैंने दोनों साइड सब्ट्रैक्ट कर लिया तो x बराबर 0 क्या आ गया। अब x की वैल्यू जो 0 आ गई वो इस कंडीशन के अंदर पुट अप करें तो देखें कि अब 5 बराबर 5 क्या आ रहा है, मतलब 5 इक्वल टू 5 आ गया, तो मतलब कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अगर कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो x की वैल्यू 0 आ गई तो ये हमारा नल सेट नहीं होगा। तो 0 प्लस 5 विच इज 5 विच इज 5। अब यहाँ पे 5 इक्वल टू 5 होगी तो x की वैल्यू क्या आई, तो ए सेट है, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 0, क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो इस वजह से ये हमारा नल सेट नहीं होगा। फिर इस हिसाब से हमारे पास दूसरे भी एग्जांपल होते हैं, जैसे कि हमारे पास एग्जांपल आ गया, फॉर एग्जांपल ए विच इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स which is less than 15 and greater than ऐसा कोई हमारे पास नेचुरल नंबर होता है जो इसकी वैल्यू जो होनी चाहिए वो 15 से कम और 20 से ग्रेटर होनी चाहिए। क्या हमारे पास ऐसा कोई नंबर होगा, तो नहीं होगा। तो इस वजह से ये जो सेट बन जाएगा हमारे पास, वो सेट कौन सा बनेगा, हमारा नल सेट बनेगा। जैसे कि ए सेट विच इज इक्वल टू किसके बराबर, नल सेट। ये वाली सिंबल लगा लो या ये वाली, ये भी एग्जांपल होगा हमारा किसका, नल सेट होगा। या दूसरा कोई एग्जांपल होगा हमारे पास, अ सेट ऑफ पास्ट प्रेसिडेंट हु वाज दी वुमन। क्या पास्ट प्रेसिडेंट हमारे ईयर के अंदर जो बनी थी क्या वो वुमन थी। अब पास्ट प्रेसिडेंट में वुमन तो नहीं थी ना, तो इस वजह से वो भी सेट क्या बनेगा, हमारा नल सेट बनेगा। इस हिसाब से ये कुछ एग्जाम्पल आ जाते हैं हमारे पास किसके, नल सेट के आ जाते हैं। तो उसके अलावा जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन के ऊपर हमारे पास प्रॉब्लम के ऊपर क्वेश्चन होंगे वो होंगे हमारे कि फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट के हिसाब से कैसे हमें मालूम होना चाहिए कि ये फाइनाइट है या ये वाला सेट हमारा इनफाइनाइट है। तो फाइनाइट और इनफाइनाइट के अंदर हमें क्या मालूम करना पड़ेगा कि फाइनाइट सेट हमारे क्या होते हैं और इनफाइनाइट हमारे सेट कौन से होते हैं। तो ऑलरेडी हमने स्टडी की थी कि फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। अब फाइनाइट का मतलब क्या था, लिमिटेड, और इनफाइनाइट का मतलब क्या था, अनलिमिटेड। अब लिमिटेड और अनलिमिटेड का मतलब क्या होगा, जिसके एलिमेंट हम काउंट कर सकें वो हो गया लिमिटेड, और जिसके एलिमेंट काउंट ना कर सकें वो हो गया हमारा अनलिमिटेड। जैसे कि मैंने एग्जांपल दे दिया कि स्टार्स इन द स्काई, सेट ऑफ स्टार्स इन द स्काई। उसके बाद सेकंड एग्जांपल दे रहा हूँ, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। उसके बाद मैं एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। उसके बाद एग्जांपल दे रहा हूँ मैं स्टूडेंट्स ऑफ कॉलेज एवर शाइन पब्लिक। उसके बाद एग्जांपल दे रहा हूँ फिश इन द सेट ऑफ फिशेज इन द सी। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल मैंने लिखे हुए हैं कि
हमें बताओ कि ये जो एग्जांपल्स हैं वो हमारे फाइनाइट सेट के हिसाब से हैं या इनफाइनाइट सेट के हिसाब से। अब यहाँ पे दे रहा हूँ एक नंबर 1 जो है हमारे पास एग्जांपल है सेट ऑफ स्टार्स इन द स्काई। स्टार्स का सेट है स्काई के अंदर। अब स्टार्स जो हमारे स्काई में होते हैं क्या वो हम काउंट कर सकेंगे या नहीं काउंट कर सकेंगे? लाजमी ये कॉमन बात है। तो स्टार्स हम देख तो लेंगे लेकिन अगर काउंट करने पे आए तो हम इजीली काउंट नहीं कर पाएंगे। तो ये जो होगा हमारा कौन सा होगा? फाइनाइट सेट हो जाएगा। अब उसके बाद बोल रहा है कि सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। अब इवन प्राइम नंबर जो है हमारा ये जो होगा हमारा फर्स्ट वाला इनफाइनाइट होगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद दे रहा है कि सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर का सेट। अब इवन प्राइम नंबर्स कौन से होंगे? ओनली 1 जो होता है हमारे पास इवन प्राइम कौन सा होता है? वो होता है हमारे पास 2। तो ये जो होगा हमारा कौन सा होगा एग्जाम्पल? फाइनाइट हो जाएगा। उसके बाद सेट ऑफ रेशियल नंबर। अब रेशियल नंबर्स जो दे रहा है तो अब हमें पता है कि द नंबर्स विच आर रिटन इन P/Q फॉर्म। ऐसे कई सारे हमारे एग्जाम्पल होते हैं रेशियल नंबर्स के। अब यहाँ पे ये नहीं दे रहा कि कहाँ से लेकर कहाँ तक और कौन से रेशियल नंबर। तो ये भी क्या होगा हमारा? इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। ये क्या होगा हमारा? ये जो होगा हमारा कौन सा होगा? इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। उसके बाद द सेट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ कॉलेज एवरशाइन पब्लिक। एवरशाइन पब्लिक कॉलेज के स्टूडेंट्स का सेट। अब एवरशाइन जो कॉलेज है उसके अंदर लाजमी है जितने भी स्टूडेंट होंगे वो कौन से होंगे? लिमिटेड होंगे। लाजमी उसकी जो एडमिशन होगी वो कितनी होगी? लिमिटेड होगी। तो उसके जो स्टूडेंट्स होंगे हम काउंट कर पाएंगे। तो ये क्या होगा हमारा? ये हो जाएगा हमारा फाइनाइट सेट हो जाएगा। ये क्या होगा हमारा? फाइनाइट सेट हो जाएगा। उसके बाद सेट ऑफ फिशेज इन द सी के अंदर फिशेज का सेट। अब फिशेज जो होंगी हमारे सी के अंदर वो कौन सी होंगी? हम काउंट नहीं कर पाएंगे, कई सारी होंगी। तो इसलिए ये जो सेट होगा वो कौन सा होगा हमारा? इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। ये थे हमारे कुछ एग्जाम्पल किसके ऊपर? फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट के अंदर। उसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन आते हैं कि फाइंड करो सबसेट एंड पावर सेट किसी भी सेट के। अब किसी भी सेट के सबसेट और पावर सेट किस तरीके से निकलेंगे वो ऑलरेडी हमने बता दिया था कि अगर इफ़ ए सेट विच इज इक्वल टू ABC फाइंड इट्स सबसेट्स एंड पावर सेट। अब इस सेट के मुझे क्या निकालने? सबसेट भी निकालने हैं तो पावर सेट भी निकालने। तो सॉल्यूशन ए सेट विच इज इक्वल टू ABC। तो सबसेट ऑफ ए विच इज 2 पावर n विच इज इक्वल 2 पावर 3। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या मालूम करना पड़ेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये चीज़ मालूम करनी पड़ेगी कि इसके सबसे टोटल कितने बनेंगे। तो वो सबसे निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या होता है? 2 पावर n शो करेगा किसके? नंबर ऑफ एलिमेंट्स को, और 2 शो करेगा किसको? एवरी एलिमेंट की चॉइस को। तो 2 पावर 3 टोटल तादाद कितनी है? 3। तो 2 पावर 3 किसके बराबर होगा? 8 के। तो टोटल हमारे कितने सबसेट बनेंगे? 8 बनेंगे। तो फर्स्ट जो सबसेट बनेगा कौन सा बनेगा? नल सेट। उसके बाद सेकंड क्या बनेगा? एवरी एलिमेंट को सेपरेट करके रखो, ए को अलग, बी को अलग और सी को सेपरेट। उसके बाद जो थर्ड नंबर जो हमारे पास है उसके बाद जो हमारा सबसेट बनेगा वो कौन सा बनेगा? पेयर के हिसाब से। मतलब फर्स्ट वाला एलिमेंट उठाओ, हर एक एलिमेंट के साथ पेयर के हिसाब से सेट बनाओ। तो मतलब यहाँ पे मैंने ए उठाया, ए उठा के बी के साथ भी सेट बना लिया, फिर ए उठा के सी के साथ। ए कंप्लीट हो गया। उसके बाद लास्ट में क्या निकालना पड़ेगा? बी उठा के सी के साथ सेट बनानी पड़ेगी, बी उठा के सी के साथ। मतलब पेयर के हिसाब से सेट हमारे कंप्लीट हो गए। लास्ट में हमारे पास कौन सा सेट बनेगा? सेम सेट। तो ये बन गया हमारा सेम सेट।
तो ये क्या निकलेगा हमारा सबसेट निकलेगा, किसी भी सेट के सबसेट हम किस तरीके से निकालेंगे। अब आ रहे हैं उसके बाद इसी क्वेश्चन के अंदर दूसरा क्वेश्चन दे रहा है हमारे पास कि पावर सेट। अब पावर सेट इस सेट के निकालें, तो पावर सेट को डिनोट करते हैं हम किससे, पी ऑफ ए से, क्योंकि सेट ए है तो पी ऑफ ए से डिनोट करूँगा। एस ए सेट विच इज इक्वल किसके बराबर, ए बी सी। सो पी ऑफ ए विच इज इक्वल 2 पावर n, वही सेम फार्मूला सेम मेथड। 2 पावर n किसके बराबर होगा, 2 पावर 3, क्योंकि टोटल n की वैल्यू कितनी है 3, तो 2 पावर 3 किसके बराबर हुआ 8 की। मतलब पावर सेट भी किसके कितने बनेंगे, इसके वही बनेंगे जो हमारे सबसेट बनेंगे। तो आ जाओ, तो पी ऑफ ए विच इज इक्वल फर्स्ट ऑफ ऑल नल सेट, उसके बाद ए को अलग करके सेट बनाओ, बी को अलग करके सेट बनाओ, सी को अलग करके सेट बनाओ। तो सिंगल सेट बन गए हमारे। उसके बाद पेयर के हिसाब से सेट निकालने, तो ए फर्स्ट वाला एलिमेंट उठा के सेकंड वाले एलिमेंट के साथ सेट बनाया, फिर फर्स्ट वाला एलिमेंट उठा के थर्ड वाले एलिमेंट के साथ सेट बनाया, फर्स्ट टू सेकंड, फर्स्ट टू थर्ड, पेयर के हिसाब से सेट निकल गया। उसके बाद सेकंड टू थर्ड के हिसाब से सेट बनाना, सेकंड टू थर्ड भी सेट हमारा बन गया। लास्ट में जो सेट बनेगा वो कौन सा बनेगा, सेम ए बी सी। अब अगर देखूँ मैं यहाँ पे और यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं है, मतलब ये भी सबसेट तो ये भी सबसेट, लेकिन मुझे निकालने पावर सेट। तो पावर सेट में क्या होता है, हमारे पास जितने भी सबसेट बनते हैं उनको फर्स्ट एंड लास्ट को सेट को आपस में क्लोजिंग कर लो, किसमें मिडिल ब्रैकेट में, तो ये क्या निकलेगी हमारे पावर सेट। तो ये क्या निकलेंगे हमारे पावर सेट। इसी हिसाब से हमारे पास एग्जाम्पल होते हैं किसमें सबसेट और पावर सेट के हिसाब से हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, कि नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमारे पास एक क्वेश्चन मिला हुआ है कि अगर कोई भी सेट नेक्स्ट जो क्वेश्चन मिला हुआ है, हाउ मैनी ए सेट कंटेन दी प्रॉपर सबसेट एंड improper subset if n of a which is equal to 5, 6, 7 कोई भी दे सकता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन मिला हुआ है प्रॉपर और इम्प्रॉपर के हिसाब से कि अगर कोई भी ए सेट है हमारे पास है, वो कंटेन कर रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने उसके अंदर 5 है, तो बताओ कि इसके अंदर प्रॉपर सबसेट कितने होंगे और इम्प्रॉपर सबसेट कितने होंगे। तो हमें पता है कि सबसेट मालूम करने का फार्मूला क्या होता है, हमारे पास 2 पावर n। तो सॉल्यूशन एज n ऑफ a किसके बराबर 5, मतलब n किसके बराबर 5। तो सबसेट ऑफ a किसके बराबर होगा 2 पावर n, तो 2 पावर 5 तो विच इज इक्वल किसके बराबर होगा 32। 32 किसको शो करेगा कि टोटल इसके सबसेट कितने बनेंगे 32। अब टोटल जो हमारे 32 सबसेट बनेंगे, अब 32 के अंदर हमें मालूम होना चाहिए कि इम्प्रॉपर जो हमारे पास यहाँ पे इम्प्रॉपर सबसेट है, तो इम्प्रॉपर सबसेट कौन सा होता है हमारा इक्वल सेट, मतलब सेम सेट को हम क्या कहते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। तो इम्प्रॉपर सबसेट हर एक सेट के अंदर सिर्फ एक ही होता है, वो जो हमारा लास्ट वाला जो सेट निकलता है सबसेट बनता है वही हमारा क्या होता है इम्प्रॉपर सबसेट होता है। अब यहाँ पे देखो कि लास्ट में ए बी सी निकला, अब ये एक ही निकला इसी का, तो ये क्या हुआ हमारा इम्प्रॉपर सबसेट हुआ। तो हर सेट के अंदर सिर्फ एक ही होता है हमारे पास इम्प्रॉपर, तो मतलब इम्प्रॉपर की तादाद कितनी हुई 1।
अब अगर एक हमारा इम्प्रॉपर है तो प्रॉपर सबसेट कितने होंगे? तो प्रॉपर सबसेट किसके बराबर होंगे? अब देखो टोटल सबसेट कितने? 32। उसमें से इम्प्रॉपर निकाल दो, इम्प्रॉपर एक है 1 निकाल दो, बकाया कितने बचेंगे? 31। तो जो बकाया बचेंगे 31 वो क्या होंगे? हमारे प्रॉपर सबसेट होंगे। वो क्या बनेंगे? हमारे प्रॉपर सबसेट होंगे। इसी हिसाब से ऐसे कई सारे हमारे पास प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। अगर n ऑफ a विच इज इक्वल 5 के, n ऑफ a विच इज इक्वल 10 के, n ऑफ a विच इज इक्वल टू 8 के, तो बस जस्ट कंडीशन चेंज होती है हमारी कौन सी? नंबर ऑफ एलिमेंट की। उसके अंदर 5 है तो 8 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 20 आ जाएगा, 31 आ जाएगा। तो इसी हिसाब से उसके बाद वही सेम क्वेश्चन है हमारा सबसेट के हिसाब से कि अगर ए सेट बराबर है हमारा ए बी सी डी के, तो इसके सबसेट निकालो कौन से? प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट। हमें मालूम है कि प्रॉपर सबसेट किसके बराबर होता है? बकाया जो एक जो हमारा लास्ट में सेम सेट बनता है वो कौन सा होता है? हमारा इम्प्रॉपर। बकाया जो सेट बनते हैं वो कौन से बनते हैं? हमारे प्रॉपर सबसेट बनते हैं। जैसे कि अगर ए बी सी है तो इसके जो ये वाले जो सेट होंगे हमारे, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो सेट बनेंगे हमारे, वो कौन से होंगे? हमारे प्रॉपर सबसेट। और जो लास्ट में सेम सेट बना हमारा ये वाला, तो ये कौन सा होगा? हमारा इम्प्रॉपर सबसेट। ये जो हमारा सेट बना कौन सा बना? इम्प्रॉपर सबसेट। उसके बाद इक्वल और इक्विवेलेंट सेट के हिसाब से हमारे पास एग्जांपल आते हैं कि इक्वल और इक्विवेलेंट सेट किसके बराबर है। अब हमें पता है कि इक्विवेलेंट के अंदर हमें क्या चीज़ चेक करनी पड़ेगी? जस्ट नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए, एलिमेंट में भी चेंज। तो वो क्या होंगे? हमारे इक्विवेलेंट सेट होंगे। अगर जैसे कि मैंने कह दिया एग्जांपल, if the number of students of class metric which is equal to 50 and number of students of class 9th which is equal to 50। अब यहाँ पे देखो कि 9th क्लास के स्टूडेंट की तादाद कितनी? 50। और मैट्रिक क्लास के स्टूडेंट की तादाद कितनी? 50। मतलब दोनों की तादाद क्या होगी? सेम। अगर दोनों की सेम है तो ये दोनों सेट क्या होंगे? हमारे इक्विवेलेंट सेट हो जाएंगे। ये दोनों क्या होंगे? हमारे इक्विवेलेंट। क्यों इक्विवेलेंट है? क्योंकि तादाद सेम है और जो हमारे स्टूडेंट्स होंगे वो तो सेम नहीं होंगे। हर किसी की अपनी अपनी क्वालिटी होगी, हर कोई किसी की अपनी अपनी नेचर होगी, हर किसी की अपनी अपनी एज होगी, हर किसी का अपना अपना फेस होगा। तो इसी हिसाब से ये दोनों क्या होंगे? हमारे ये दोनों हो जाएंगे हमारे कौन से? इक्विवेलेंट सेट हो जाएंगे। तो इसी हिसाब से दूसरा जो एग्जांपल है हमारे पास है, अगर दूसरा एग्जांपल दूँ, ए सेट विच इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, बी सेट विच इज इक्वल टू ए बी सी डी ई। व्हाट द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी सेट? ए और बी सेट के बीच में कौन सा रिलेशन है? इक्वल वाला है या इक्विवेलेंट वाला है? अब देखो इसके अंदर तादाद कितनी है? एन ऑफ ए विच इज इक्वल 5, तो एन ऑफ बी भी किसके बराबर? 5। अब देखो ये जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आए हमारे पास दोनों सेट के अंदर, वो क्या सेम? अगर दोनों सेट के अंदर सेम आ गए तो ये दोनों क्या होंगे? ए इज इक्विवेलेंट टू बी, ए इज इक्विवेलेंट टू बी। अगर यहाँ पे कह दूँ, अगर इफ ए सेट विच इज इक्वल टू 2 4 6 8 9 8 10 और बी सेट किसके बराबर? सेट ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर्स।
अब देखो सेट ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर, ए सेट और बी सेट, इन दोनों का रिलेशन क्या होगा? अब ए सेट किसके बराबर दे रहा है? 2 4 6 सेट, और बी सेट किसके बराबर? सेट ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर। अब फर्स्ट 5 इवन नंबर्स कौन से होंगे? वही सेम 2 4 6 सेट। बराबर, फ़र्क सिर्फ इतना, ये टेबुलर फॉर्म में गिवन है और ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है। लेकिन अगर इसको कन्वर्ट करूँगा तो कंडीशन वही बन जाएगी ए सेट वाली। तो इन दोनों का रिलेशन क्या होगा? ए इज इक्वल टू बी। तो इन दोनों का भी रिलेशन क्या होगा? इक्वल सेट बन जाएगा। तो ये चीज़ क्या हुई हमारी? ये हो जाएगी हमारी किसकी? इक्वल और इक्विवेलेंट सेट के हिसाब से हमें कैसे मालूम होना चाहिए कि इक्वल सेट किस तरीके से क्या होगा और इक्विवेलेंट के अंदर क्या कंडीशन होगी। तो उसके अलावा जो हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वही सेम जो इससे प्रीवियस वाला क्वेश्चन किया था उसके मुताबिक है। इफ n ऑफ a विच इज इक्वल 10, n ऑफ a किसके बराबर है? 10 के बराबर। देन हाउ मैनी पॉसिबल प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ अ सेट। तो अगर किसी भी सेट के अंदर 10 नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो उसके अंदर कितने पॉसिबल हमारे प्रॉपर सबसेट होंगे और कितने हमारे इम्प्रॉपर सबसेट होंगे। तो हमें मालूम है कि n ऑफ a किसके बराबर दे रहा है? 10 के। तो टोटल सबसेट कितने होंगे? 2 पावर n वाली कंडीशन। तो 2 पावर n वाली कंडीशन क्यों यूज़ करें? क्योंकि इस कंडीशन से हमें मालूम होगा कि टोटल सबसेट कितने निकलते हैं। तो 2 पावर n, तो n किसके बराबर? 10 के। तो 2 पावर 10, अगर 2 का पावर 10 निकालूंगा तो आंसर क्या निकलेगा? 1024। 1024। तो ये तो निकले हमारे टोटल सबसेट। तो हमें मालूम है कि इम्प्रॉपर जो हमारे पास सबसेट होता है हर एक सेट के अंदर कौन सा होता है? ओनली 1 होता है। तो यहाँ पे भी वही सेम कंडीशन, इम्प्रॉपर या नंबर ऑफ इम्प्रॉपर सबसेट्स कितने हैं? 1। नाउ नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स, प्रॉपर सबसेट कितने निकले? इम्प्रॉपर कितना? 1। तो टोटल में से 1 चला गया है। 1024 में से 1 निकाल दो, बाकी क्या बचेगा? 1023। और 1023 जो आंसर निकला ये कितने कौन से निकलेंगे हमारे? ये निकलेंगे हमारे प्रॉपर सबसेट। तो ये निकलेंगे हमारे प्रॉपर सबसेट। तो ये थे हमारे कुछ एग्जाम्पल, कुछ कंडीशंस, कुछ क्वेश्चंस थे हमारे जो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने स्टडी की थी। तो उसके हिसाब से हमारे पास यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स थे जो आज हमने वो हल किए थे। अगर इन्हीं क्वेश्चनों में से आपको इन्हीं क्वेश्चंस में से अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी हुई हो या कोई आपका क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज कर देना, ताकि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर उसी क्वेश्चन के ऊपर हम दोबारा से डिफ़ाइन करें।